डिसाइडेड प्रथम थर भारत इतिहास रे केबे ईस्ट इंडिया कंपनी रो मोनोपोली को बंद करितला ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑप्शंस आर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पीट्स इंडियन एक्ट 1784 चार्टर एक्ट 1813 एवं चार्टर एक्ट 1833 मन कर मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एंडेड आ रहा है ना उसमें हाँ को जल्दी आंसर को फटाफट आंसर को विद द रेफरेंस ऑफ द colonial period of India the trade monopoly East India Company was ended by options कही देचंती संगीता गौड़ ए हला regulating act 1773 आउ के कौन किछ कहबो ऑप्शन अनुराधा मुंडारी देचंती सी आंसर थोड़ा आंसर सॉरी सर सी हला माइकल मुंडा देचंती सी आउ के आंसर दबो 24 जन पिला अच्छा मात्र 4 जन आंसर देछ आउ के आंसर दियो फटाफट आंसर दियो फटाफट को इंपोर्टेंट क्वेश्चन दा फटाफट को सिजिल में किए कहब जल्दी जल्दी करे छुआ माने आंसर हम सी चार्टर एक्ट 1813 विथ द रेफरेंस ऑफ द colonial period of India the trade monopoly East India Company was ended by Charter Act 1813 clear 1813 ठीक है नेक्स्ट तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आडू आमे जिबा by virtue of which act डायरकी was introduced in India डायरकी केबे भारत को आस्तेला एबे जस्ट पढैथिली डायरकी भारत को केबे लॉन्च करा आइतला को एक्ट रे ऑप्शंस आर इंडियन काउंसिल 1909 1919 1935 इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 फटाफट को फास्ट पिलर सब फास्ट सेकंड थर्ड पिलर काउंट करा हबो ना फटाफट को के प्रथमे कहबा देखिबा प्रथम आंसर के दोची डायरकी सिस्टम फास्ट इंट्रोड्यूस को एक्ट रे हेतिला 1909 1919 साबा संगीता फास्ट आंसर देइचंदी ऑप्शन बी आउ के दबो आंसर आउ किछि के दबो तापरे ममता भूमजी बी बी बा साबास 1919 जो माने बी देइछन राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चलो द फास्ट definite step to provide parliamentary control over East India Company was taken fast definite step to provide parliamentary control over East India Company the fast definite step हला के कहबो यार आंसर अरे कुलदीप बड़ा 1947 नुहरे बी हबो को एटा द फास्ट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंटरी कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी केबे आस्तिला 3 नंबर क्वेश्चन के कहबो 3 नंबर क्वेश्चन रा आंसर के दबो प्रथम में देखिबा 73 1784 1813 या फिर 1837 के कहबो जल्दी जल्दी आंसर दियो फटाफट फास्ट द फास्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंटरी कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन बाय हला पार्लियामेंटरी कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी केबे नैतिला जल्दी जल्दी कुओ फटाफट कुओ
आनंदी टोपो देइछन ए कुमारी प्रीति प्रसाद आज नुआ पिला एंट्री करछन शाबाश हला नुआ पिला माने ठीक आंसर देइछ कुमारी प्रीति ठीक आंसर अनीता टोपो ठीक आंसर मनीष 1784 पिट्स इंडिया एक्ट नो रॉन्ग आंसर अछि हला जो माने ए कहछन तांको आंसर ठीक अछि हला देखो यार कहिबार क्वेश्चन बुझ फास्ट step to provide parliamentary control over East India Company was taken मान पार्लियामेंट कंट्रोल केबे से कंट्रोल करथिला माने प्रथमे मोनोपोली चलथिला ईस्ट इंडिया कंपनी ताकू रेगुलेट करिया पे प्रथमे रेगुलेटिंग एक्ट अना गला 1773 काहे कि सेथिरे दुईटा मेंबर चारटा मेंबर थिले दीटा थिले ईस्ट इंडिया कंपनी रो दीटा सेथिरे भी सुप्रीम कोर्ट भी लॉन्च कराइतला ना फास्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड parliamentary control over East India Company was taken by regulating act 1773 हला आंसर ए नेक्स्ट क्वेश्चन आसे वाला बोर्ड देखो मोंटागु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फ्रॉम द बेसिस ऑफ मोंटागु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फ्रॉम द बेसिस ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ 1919 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ना द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 कौन हम यार आंसर को मोंटागु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को आउ की नारे हमें डाकू संगीता गौड़ बी ममता भुंजी बी एनीवन आउ की आंसर दब फटाफट दियो 23-24 क्वेश्चन अच्छी है संगीता गौड़ आ ममता भुंजी दी जन आंसर देइछन आउ किए दब अनुराधा मुंडरी हला मुंडारी कुमारी प्रीति प्रसाद समस्त ठीक आंसर देइछ ऑप्शंस बी हब शाबाश नेक्स्ट क्वेश्चन तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टेड द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया विथ सुप्रीम कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ए आंसर दियो कि सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया भारत रे केबे आस्तेला पिट्स इंडिया एक्ट 1784 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ना मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया भारत रे केबे एंट्री हेतिला किए यार आंसर दो फास्ट आंसर किए दबो देखिबा फास्ट आंसर यार किए देउछि टिके देखिबा हला प्रथम आंसर यार किए दबो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया भारत रे केबे लॉन्च हेतिला कौन दिया पहला आंसर दिया नहीं तुम देखते रहो पहला आंसर कौन दिया दियो फटाफट आंसर दियो लेट करो ना भारत रे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया केबे लॉन्च करा गला आ सुप्रीम कंट्रोल भी ताको बना गला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो किए कहि परिबो के यार आंसर दे परिबो फटाफट दियो के आंसर दे पनो सब हार मानी गला गूगल में सर्च हो रहा है क्या आंसर वाज बी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 कहली ना तुमको माइकल मुंडा कहले डी मोरले मिंटो रिवर दैट इज द रॉन्ग आंसर कुमारी प्रीति राइट देइचंती अनिता टप भूल देइचंती ऑप्शन सी समस्त भूल कहिछ आंसर हबो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1958 गोटे पिला कुमारी प्रीति देइछ ना इडी ऑप्शन खेलुतले कि तू ए मु बी तू सी तू डी जहां तो ठीक हबा हला हाँ बी एक जन बोला है ना कुमारी प्रीति वो डाउट में बोला है हमको मालूम है ठीक है तो आंसर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहीं से पार्लियामेंटारी सिस्टम प्रथम रहा पढ़ी थी पार्लियामेंट रहा सेक्रेटरी स्टेट रहा भाइस ऑफ इंडिया रहा तो गवर्नमेंट हेड तो इंडिया हेड के रहा इंडिया हेड रहा ना तो कौ एक्ट आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ेगा ब्रिटिश एंड कला नेक्स्ट The Indian legislature was made bicameral for the first time. Bicameralism प्रथम थर कोठु आसिला bicameral legislator प्रथम थर कोठु आसिला इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 bicameral legislature फर्स्ट टाइम केबे इंट्रोड्यूस कराला फटाफट दियो एबे रिसेंटली पढिछो क्वेश्चन एबे रिसेंटली पढिछ बाइकैमरा लोकसभा राज्यसभा प्रथम थर भारत रे केबे आसिला फटाफट आंसर दियो
लोकसभा राज्यसभा भारत रे केबे इंट्रोड्यूस हला माने बाइकैमराल भारत रे केबे इंट्रोड्यूस करा गला की यार आंसर दबो फटाफट सोई पड़लो कि रे 27 टा पिला सोई पड़लो 4-5 टा पिला आंसर दोछ फटाफट को टाइम लेट करो ना संगीता गौड़ फाइनाली आंसर दे देछंदी आंसर सी प्रीति कुमारी सी कुमारी प्रीति सी तो तम दिजणकर आंसर ममता भुमजी आंसर 3टा कहिथिल नवा पई अंकिता टोपो पिला बे धड़ाधड़ सी दोछन तो आंसर इज सी ठीक राइट आंसर नेक्स्ट 7th द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज सेट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केबे सेट कराइतला को रेगुलेटिंग एक्ट रे आस्तिला को पिट्स इंडिया एक्ट रे आस्तिला ना चार्टर एक्ट रे आस्तिला ना चार्टर एक्ट 1833 रे आस्तिला कहा दे आस्तिला सुप्रीम कोर्ट प्रथम थर को एक्ट रे को इंट्रोड्यूस कराइतला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ना चार्टर एक्ट 1813 ना द चार्टर एक्ट 1833 कोउथिरे आस्तिला फटाफट को मु अपेक्षा करिविनी जल्दी को सुप्रीम कोर्ट टा कोउथिरे आसीथिला इधर टाइमर सेट नहीं कर सकते हैं 15 सेकंड टक बजेगा कर सकते हैं ना कर देना क्वेश्चन में 15 सेकंड में इन लोग को आंसर देना है एक क्वेश्चन के लिए नो एक मिनट ले लेगा तो खत्म हो गया 30 मिनट तो इधर जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हाँ सेट कर देना थोड़ा फटाफट को देवव्रत जॉइनिंग द चैट रूम कुआड़ जाइथिले देवव्रत कोरे पिले छाड़ा मु कहि दउची तम द्वारा हेई परिबनी आंसर कहबी आंसर होची ए हबो रेगुलेटिंग एक्ट 1774 हला नाई आनंदी टोपो पिट्स इंडिया एक्ट नुह रेगुलेटिंग एक्ट आस्तिला 73 रे लॉन्च करा गला आ इंट्रोड्यूस हे गला तमरो केबे 1774 रे लॉन्च हला मन रखिबो the Supreme Court of India set up by Regulating Act 1773 answer is A next question देखो तमरो आसी गला which of the following was the biggest source of the Constitution of India which of the following was the biggest source of the Constitution of India biggest source हला संविधान रो सबडो अधिक परिमाण रो जिंस हमें कोठो अडॉप्ट कले गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 रे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे ना इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 रे ना नॉन ऑफ द एबव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के यार आंसर दबो ए क्वेश्चन दा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन के यार आंसर दबो देखिबा फटाफट दे दिलो पिला माने फटाफट दे दियो which of the following was the biggest source of the Constitution of India Government of India Act 1919 Government of India Act 1935 the Indian Independent Act 1947 हाँ कलिप बड़ा देचंती ऑप्शंस बी मनीष प्रधान बी ममता भुमजी 3 जण आंसर को कहितली मु नेबी बोली तो फर्स्ट आंसर कलिप बड़ा देचंती आंसर बी इज द राइट आंसर शाबाश मनीष तमे ठीक देइछ ममता भुंजी तमे भी ठीक देइछ बाकी समस्त काउंट करा जीव नहीं बट आंसर दियो फास्ट चेष्टा करो 3टा आंसर ना आसियो नेक्स्ट व्हिच वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट प्लान एबे पढैथिली जो कैबिनेट मिशन प्लान आस्तला 1946 रे हला जो आस्तिला जो कैबिनेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान ऑप्शन आर पैथिक लॉरेंस स्टैफर्ड क्रिप्स एवी अलेक्जेंडर जॉन साइमन हला आंक भितर किए तमर नथिला पार्ट कैबिनेट मिशन रो पार्ट नथिला किए दबो यार आंसर फटाफट दे दियो यार पढ़िवा दरकार नहीं सांगे सांगे आंसर आसीबा कथा संगीता गौड़ ठीक तमे देइजो डी आंसर मनीष देइजो डी आंसर आउ के दबो डी आउ के डी रे जीवो हाँ ममता भुंजी देइजो डी आंसर तो आंसर इज राइट जॉन साइमन कहीं साइमन कमिशन 1927 रे आस्तिला आ एमान सब कैबिनेट मिशन रे आसीतिले नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू द फोर्स संविधान केबे हमर कम इनटू फोर्स
केम इनटू द फोर्स आसला ए क्वेश्चन मु रिसेंटली बुझे तुमको डिसेंबर 9 रे ना जनवरी 26 1950 रे ना जनवरी 26 1949 रे ना नवेम्बर 26 1951 केबे संविधान आसिला फोर्स रे आसा केम इनटू द फोर्स हला कार्यकारी केबे कराला केबे कार्यकारी गला किए यार आंसर दौड़ी देखिबा ये क्या डी सब दिया रहे बेका वाला क्वेश्चन दिया नहीं क्या अभी दे रहे 10 नंबर रो आंसर क्वेश्चन किए दब 10 नंबर किए दब 10 नंबर आंसर किए दब देखिबा संगीता गौड़ कहते कौन है क्या होगा देखो संगीता गौड़ कहते ए मनीष प्रधान कहते बी प्राय बी आंसर इज रॉन्ग आंसर हम 26 जनवरी 1950 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू द फोर्स ऑन केबे कार्यकारी है पूरा आंसर इज आंसर हम तुमर सी जो मैंने सी देच से मैंने ठीक देच नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम केबे संविधान स्टार्ट है डेट पचाची डेट पचाची है केबे संविधान हमारा स्टार्ट है संविधान हम लोग का कब स्टार्ट हुआ 9 दिसंबर 1946 में स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 1947 में स्टार्ट हुआ 26 जनवरी 1947 में स्टार्ट हुआ 15 अगस्त 1947 तो महिमा कही देची आंसर 26 जनवरी 1947 रे कौन बता सकता है इसका आंसर कौन बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 11 नंबर को एमती लिखिबा 11 नंबर एटा मु जानि पनी तुम कौन आंसर लिखु छला ममता भुमजी देचंती ए आउ के किछ आंसर दबो आउ किछ आंसर कल्पी बड़ा देचंती बी आउ किछ आंसर दबो सात जन कहाँ गया गायब हो गया इसमें से चला गया कहीं तो आंसर होगा ए ठीक है आंसर होगा ए इसका 9 दिसंबर ये ऊपर में लिखा हुआ है ना रे भाई सच ये देखो 9 दिसंबर 1946 मैं इसको इसलिए नीचे किया कि इधर नहीं आता तो देख के असली बता सकते हो उसमें से भी तुम लोग फेल हो गया तो आंसर होगा क्या होगा 11th का ए 9 दिसंबर 1946 में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी इसका आंसर तो 12 नंबर का क्या होगा आंसर फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी बी आर अम्बेडकर चाणक्य अरिस्टोटल या फिर एम एन रॉय फटाफट बताओ फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी बताओ बताओ रे बच्चे लोग 12 बज गया जल्दी बताओ फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी कौन है बार सी कहते अरिस्टोटल अच्छा तमर संगीता कहते बी चाणक्य मनीष कहते बी चाणक्य हला आओ आनंदी टप्पो देइछन्ती ए बी आर अम्बेडकर अच्छा देखो आंसर हम चाणक्य जो माने बी को कहिछ समान ठीक कहिछ मु बुझे दउची देखो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी कहिछ चाणक्य यदि को फादर ऑफ पॉलिटी खाली पॉलिटी कहला इंडियन पॉलिटी छाड़ी की खाली पॉलिटी कहला सी हम अरिस्टोटल है फादर ऑफ पॉलिटी है अरिस्टोटल फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी है चाणक्य ठीक यदि को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहला ताले बी आर अम्बेडकर क्लियर है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहले बी आर अम्बेडकर नेक्स्ट क्वेश्चन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यार आंसर दियो कौन हम 13 नंबर आंसर दियो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी देला को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहा जाए बी आर अम्बेडकर एम एन रॉय बी आर अम्बेडकर एम एन रॉय या फिर जवाहरलाल नेहरू कौन हम यार आंसर फटाफट दियो रे छुआ ममता भुंजी कहते ए नेक्स्ट आउ किए कह कि संगीता गौड़ कहते ए
मन सब आंसर ए देइछन तो राइट आंसर इज ए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए थिला. एबे लास्ट क्वेश्चन ही पड़े ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए थिला. यार आंसर किए दब फटाफट दियो. ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए अच्छी? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर ना नन ऑफ द अबव. किए कही था ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए? ममता भुंजी फटाफट कही दियो. संगीता टोप्पो कही दियो. अंकिता टोप्पो, डीएन, धरणी दीप कही दियो. आज पर नुआ नुआ पिला सब लॉन्च है. शाबाश. अच्छा नहीं, डीएन धनी दीप तो ये नहीं आया है ना, अभी नहीं आया है ना. नहीं ये तो आंसर नहीं देता है इसलिए बोला कमेंट बॉक्स में. आंसर आया है मैथाल पहला व्यक्ति है जिसने राइट आंसर दिया है. उसके बाद कुमार प्रीति प्रसाद, महिमा, अंकिता सब ने सही जवाब दिया है. ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन है अगर पूछेगा आंसर होगा बी आर अम्बेडकर. बी आर अम्बेडकर इज ए राइट आंसर. क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15. हु प्रपोज द प्रिएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हु प्रपोज द प्रिएम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द प्रिएम्बल. देखो प्रिएम्बल को किसने पहले लॉन्च किया था और इसने किसने ड्राफ्टिंग कमिटी में भेजा था. ठीक है, ये मैं बताया था जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोलते हैं जिसको. ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है किसने इंट्रोड्यूस किया था पहले? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव ना एम के गांधी. बोलो आंसर, बोलो फटाफट बोलो आंसर, फटाफट दे दो, फटाफट दे दो थोड़ा. संगीता गौड़ कहते ए जवाहरलाल नेहरू, महिमा कहते 15A. हला 3 जन आंसर देइछन ए, ता माने आंसर इज राइट. आंसर हबो जवाहरलाल नेहरू. हला नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्या हो गया रे? अच्छा ठीक है. हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया. ठीक है, भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था? ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी ना के एम मुंशी. कौन बताएगा? कौन बताएगा? फटाफट बता दो, फटाफट बता दो कौन बनेगा. हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिपेंडेंट इंडिया? बी आर अम्बेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना श्री राजा ना के एम मुंशी. कौन बताएगा? पहला कली बड़ा देजंती ऑप्शन बी. जो माने बी देइछ तांगा आंसर ठीक अछि. आंसर हबो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. बी आर अम्बेडकर कहीं हबो रे? प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिपेंडेंट इंडिया पा संविधान हेला परे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेड के थिले हला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. हबनी एटा हबो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. आंसर हबो बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. हला नेक्स्ट. हु रोट द अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र किए लिखिचंती? अर्थशास्त्र किए लिखि देनी? चाणक्य ना विष्णुगुप्त ना कौटिल्य ना ऑल ऑफ द अबव. हला किए लिखिचंती अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किए लिखिचंती? यार आंसर किए दबो. चाणक्य लिखिचंती ना विष्णुगुप्त लिखिचंती ना कौटिल्य लिखिचंती ना ऑल ऑफ द अबव. यार आंसर किए दबो देखिबा. यार आंसर किए दबो देखिबा. संगीता गौड़ कहते ए, मनीष बी कहते बी, महिमा कहते ए, संगीता गौड़ पुणी आंसर चेंज कले डी. हला कन्फ्यूजन. पिला आउ कि आंसर किए दब? अरुंधति मुंडरी कहले एस. एस रे गोटे कौन अच्छी कि रे? अरुंधति मुंडरी मुंडारी एस रे किछ अच्छी? समस्ते ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी सब देछन. आंसर हबो ऑल ऑफ द अबव. हला चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य गोटे व्यक्तिर ना. चाणक्यर ना कौटिल्य भी मध्य, विष्णुगुप्त भी मध्य. हला जी लिखी अर्थशास्त्र माने 3टा ना हूँ समान, गोटे व्यक्तिर 3टा ना. कन्फ्यूजन करने क्वेश्चन दिखाई
हु रोट अर्थशास्त्र तीन जन गोटे ना तो आंसर हम ऑल ऑफ दी एबव है मन रखिबो ए तीन जन गोटे नार व्यक्ति है बुझी पाल हु रोट अर्थशास्त्र चाणक्य कौटल्य विष्णुगुप्त तीन जन गोटे व्यक्तिर ना जी कि अर्थशास्त्र लिखी क्लियर है तो आंसर हम ऑल ऑफ दी एबव डी गोटे पिला आंसर ठीक देइतला संगीता गौड़ है नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड संविधानिक दिवस केबे सेलिब्रेटेड हैला संविधानिक दिवस केबे सेलिब्रेट करा जाए 26 नवेम्बर 1949 ना तमर 26 जनवरी 1949 ना 26 नवेम्बर 1947 ना तमर 26 नवेम्बर 1950 किए कहब कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन डे केबे सेलिब्रेट करा जाए किए कहि परिबो फटाफट आंसर दियो कॉन्स्टिट्यूशन डे केबे सेलिब्रेटेड हुए नीतिस्मिता केते समय पर तमे आसिलो आंसर देइछ तमे कुआडे गला ए देइछ संगीता गौड़ देइछ डी डी कोन पई देलो संगीता गौड़ 26 नवेम्बर 1950 कौन पाई कहल कॉन्स्टिट्यूशन डे कही रे बाबा तुम्हें पाए देखा जाऊ 26 नवेम्बर 1949 संविधानिक दिवस है कौन पुणी 1950 तुम आंसर दौच ये लेखा है कॉन्स्टिट्यूशन डे मु पढ़ेली तुमको 26 नवेम्बर 1950 तापर भी भूल कहूच केते जन पिला देइछन देखिबा जो माने आंसर ए कहिछ से माने ठीक अछ आ ता भितरु देखि दियो को माने ए कहिछ को माने डी कहिछ को माने बी डी किछि भी जहाँ भी कहिछ एक्स है तो आंसर हम ए 26 नवेम्बर 1949 कॉन्स्टिट्यूशनल डे मन रखियो कन्फ्यूजन करने पे दिया क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किए प्रथम किए देथिले एम एन रॉय देथिले ना बी एन राव देथिले ना बी आर अम्बेडकर देथिले ना एसी बोस संविधान गोटे आमर हवा कथा किए प्रथम कहते किए कहीपर आंसर किए फास्ट दब देखा आई एम वेटिंग जल्दी जल्दी दियो आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ दु तीन क्वेश्चन अच्छी है किए दब किए दब किए यार आंसर दब देखा नीतीश आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो बी आर अम्बेडकर रुस्कार खान एक ही बंदा है जो कि सही जवाब दिया है आंसर होगा एम एन रॉय एक ही बंदा है रुस्कार खान शाबाश है एक ही बंदा है जिसने सही जवाब दिया है आंसर होगा ए हाँ वो है एम एन रॉय 1934 रे एम एन रॉय कहते भारत गोटे कॉन्स्टिट्यूशन हवा कथा जी गोटे कम्युनिस्ट पार्टी लीडर थे आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम एन रॉय एक ही बंदा ने सही आंसर दिया शाबाश तापर भी लोक मैंने बी एन राव को कहीं मारुच मुझे जापानी आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहुच्छे एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहना आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको हम लोग एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते है नाई नीतिस्मिता पुराना क्वेश्चन जो कौच या अनुसार आंसर हम एम एन रॉय है हाँ तुम ठीक हो रुस्कार खान तुम ठीक हो है देखो हु वाज द एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का एडवाइजर कौन क्या है लड़की आज सॉरी आप लड़की हो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सॉरी हु वाज द एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो लोग बी आंसर दिया है उनका जवाब सही है रुस्कार आप लड़की हो मुझे मालूम अभी अभी चला ठीक है आई एम सॉरी है सॉरी सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द एडवाइजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंसर होगा बी एन राव ठीक है जिसने बी दिया है अनिता टोपो आपका गलत है आंसर होगा बी बी एन राव है नेक्स्ट
नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान ने पहले कब नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948, 22 जुलाई 1949, 22 जुलाई 1950। नेशनल फ्लैग भारत में कब अडॉप्ट हुआ? कि कौन इसका आंसर सही जवाब दे पाएगा? फटाफट दो। इसका आंसर पहला कौन देता है हम लोग देखते हैं। कोई दिया है क्या आंसर? संगीता गुड़ो दिया है ए। सब कोई आंसर ए दिया है, कोई क्यू भी दे दिया है। कुमारी प्रीति, क्यू वाला आंसर तो ऐसा कुछ नहीं है इधर। डी बी भी हो सकता है। तो जिसने दिया है आंसर 22 जुलाई 1947, उनका आंसर सही है। और सही आंसर में पहला जिसने आंसर दिया है वो है संगीता गोड़ो ने। इसको प्राइज मिलेगा एक $10। नेक्स्ट, नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल एंथम कब भारत में अडॉप्ट किया गया? नेशनल एंथम भारत में कब अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1948, 24 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950। इसका आंसर कौन देगा? हला नेशनल एंथम अडॉप्टेड बाय, अच्छा ठीक है, मिस्टेक हो गया, कोई गलत बात नहीं है। कुमारी प्रीति, हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती है। नेक्स्ट, कौन इसका आंसर देगा? नेशनल एंथम कब भारत में अडॉप्ट हुआ? पहला आंसर कौन दिया है? पहले आंसर कौन दिया है रे? पहले आंसर दिया है आप लोग का संगीता गौड़ो। पहला आंसर दिया है डी। डी क्या है? 24 जनवरी 1949 नेशनल एंथम वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय 24 जनवरी 1949। अच्छा, 24 नहीं, डी दिया है ना। जिसने डी आंसर दिया है उसका आंसर सही है। 24 जनवरी 1950 में नेशनल एंथम पहली बार अडॉप्ट किया। खाली नेशनल एंथम नहीं, नेशनल सॉन्ग भी पहली बार अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो आंसर इज डी। जिसका डी है उसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इसमें जो कोई भी नाम आंसर लिखेगा उसका सबका नाम पढ़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हु रोट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? किसने राष्ट्रीय गीत को लिखा था? किस बंदे ने राष्ट्रीय गीत को लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ना एस.एन. बनर्जी ने लिखा था, ना रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ना M.K. गांधी ने लिखा था। किसने लिखा था नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? ठीक है, वंदे मातरम किसने लिखा था? ये सबका नाम लिया जाएगा। जो कोई भी इसका आंसर होगा, इसका आंसर दिया जाएगा। हला, तो पहला नंबर में आता है महिमा, आंसर ए। संगीता, आंसर ए। तब कुमारी प्रीति सी। ठीक है, श्रुति ओराम ए, नीतिस्मिता ए, मनीषा ए, आनंदिती टोपो सी। जिसने सी आंसर दिया है उनका आंसर गलत है। जिसने आंसर ए दिया है उनका आंसर सही है। नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, वो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा था, जो कि जन गण मन है। नेशनल एंथम, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, नेशनल एंथम, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। याद रखना है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने नेशनल सॉन्ग लिखा था, नेशनल एंथम को रविंद्रनाथ टैगोर लिखा। जिसने सी दिया है उनका आंसर गलत है, जिसने ए दिया है उनका आंसर सही है। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत लंबा चला, अच्छा भी हुआ, बहुत चीज इसमें खत्म हो गया। और जो नोट्स दिया हूं सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स है, कहीं भी इतना क्लैरिटी नोट आपको नहीं मिलेगा। आप इसको लिखिए और पढ़िए और जल्दी से जल्दी नौकरी पाइए। ठीक है, तो आज का सेशन इधर ही खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच। ठीक है।